आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ चलता कैसे है, ये सिस्टम को कौन चलाता है। चलिए इस दौलत की चाबी को थोड़ा सा और घुमाते हैं। टैक्स अवॉइडेंस, 32 ट्रिलियन छुपा होता है ऑफशोर अकाउंट्स में। कॉरपोरेट टैक्स रेट 1980 में 40% से आज सिर्फ 23% रह गया है। टॉप 0.01% लोग सिर्फ 25% टैक्स देते हैं, जबकि 1950 में ये 60% तक होता था। अब बात करते हैं कॉलोनियल लूट्स की। ब्रिटिश ने सिर्फ इंडिया से 64.8 ट्रिलियन लूट लिया 765 से 1900 के दरमियान। अफ्रीका से 2.4 ट्रिलियन ले लिया गया 1825 से 1947 के दरमियान। और आज भी डेप्ट ट्रैप्स के ज़रिए ग्लोबल साउथ से पैसा निकाल रहा है। 3.3 ट्रिलियन का इंटरेस्ट दिया जा चुका है 1970 से। और यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अपना टैक्स तो टाइम पर बढ़ना है। एक CEO की सैलरी 1978 से 1460% बढ़ गई है, जबकि मजदूर की सैलरी सिर्फ 18% बढ़ी है। अब नाइकी जो कि एक शूज़ का बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी कंपनी में काम करने वाले वर्कर वो $2.5 उनसे चार्ज करते हैं। लाइक कंपनी उनको पे करती है $2.5, जबकि वो एक शूज़ के $120 चार्ज करते हैं लोगों से, नाइकी वाले। और बाकी सारा 98% प्रॉफिट जो है वो नाइकी कंपनी के पास जाता है। वो अपने वर्कर्स में उसको डिवाइड नहीं करती, वो सारा प्रॉफिट अपने पास रखती है। इसकी वजह ये है कि काम सस्ता है और लोग जो काम कर रहे हैं वो गरीब हैं, सिर्फ इसी वजह से उनको कम पे किया जाता है। तो अब सोचिए ये निज़ाम इंसान के लिए है या कुछ ख़ास इंसानों के लिए। और ये था सिर्फ चैप्टर का पहला हिस्सा। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे काम कोई और करता है लेकिन उस काम का रिवार्ड जो है वो किसी और को मिलता है। अगले चैप्टर में अब हम देखेंगे कि ये इनइक्वालिटी पैसों तक नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगियों तक, एजुकेशन तक और डेमोक्रेसी तक और ये इंसाफ तक को खा जाती है। कभी आपने सोचा है कि एक बच्चा सिर्फ इस वजह से मर गया क्योंकि उसको दवाई नहीं मिल सकी, या एक माँ हॉस्पिटल में इस वजह से मर गई क्योंकि वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो मौजूद नहीं था। और दूसरी तरफ जो अमीर लोग हैं, जो बिलीनियर्स हैं, वो अपनी बिल्ली के लिए, वो अपने कुत्तों के लिए, डॉग्स के लिए वो प्राइवेट जेट्स खरीद रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा उन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि इंसानी ज़िंदगी की आज के दौर में कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। आज भी अफ्रीका के लोग यूरोप के मुकाबले में 15 साल कम जीते हैं। ये नहीं कि उनमें जान नहीं है, ये कि उनके पास हेल्थ का कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। और ज़ैम्बिया के बारे में सोचें, जो कि अपनी टोटल आमदनी का आधा हिस्सा कर्ज़ों में और सूद में सारा दे देता है, जहाँ पे मेडिसन, हॉस्पिटल, स्टाफ लाइक कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है। और दूसरी तरफ जो अमीर कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, वो खुद वैक्सीन्स बनाती हैं और स्टॉक पिल्स कर लेती हैं। और दूसरी बाकी कंट्रीज़ जो कि पुअर कंट्रीज़ हैं वो बैठ के बस देखती रहती हैं कि ये वैक्सीन्स हमारे तक कब पहुँचेंगी। वो सिर्फ सारी ज़िंदगी इंतज़ार ही करती रहती हैं और उनके पास कभी भी वो चीज़ें, वो फैसिलिटीज़, जो वैक्सीन्स, ऐसी चीज़ें कभी भी उनके पास नहीं पहुंचती। क्लाइमेट चेंज का भी यही हाल है। लाइक जो कंट्रीज सबसे कम रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको सबसे ज़्यादा सज़ा मिलती है, और जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो हमेशा शील्ड में रहती हैं और वो अपने आप को प्रोटेक्ट ही करती रहती हैं। ग्लोबल साउथ के लोग 5x ज़्यादा क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट का शिकार हैं, लेकिन उन्हें मिलता है सिर्फ 1% अडाप्टेशन फाइनेंस। जब पैसा पॉलिटिक्स में घुसता है तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक थ्रेट बनकर रह जाती है, और जो बड़े लोग, अमीर लोग, बिलियनियर्स होते हैं वो इनकी सारी स्क्रिप्ट लिखते हैं। फ्रांस का एग्जांपल ले लें। बर्नार्ड आर्नल्ड दुनिया का टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक है। लेस इको जैसे मीडिया आउटलेट का मालिक। आज 65% फ्रांस मीडिया बिलियनियर्स के पास है। तो सोचिए जब न्यूज़ उनके हाथों में है तो सच कहाँ से मिलेगा। और अब हम बात करते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि बेल्जियम का एक वोटर वर्ल्ड बैंक में 180 गुना ज़्यादा पावर रखता है कीनिया के एक वोटर से। तो जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमी कंट्रोल करता है वो वेस्ट है। डिसीजन उनके होते हैं लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस हमारे। अगर आप समझते हैं कि ये सिस्टम सिर्फ अमीर और गरीब का है तो आप गलत हैं। ये सिस्टम है ब्लैक एंड वाइट का, वुमेन और मैन का, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का भी है। अमेरिका में ब्लैक फैमिलीज़ का मैदान जो है वो $44,100 है, जबकि वाइट फैमिलीज़ जो है उनका जो मैदान है वो है $2,82,310 का। यानी जो ब्लैक फैमिलीज़ हैं वो वाइट फैमिली के मुकाबले में 25% से भी बहुत ज़्यादा कम है। तो जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो ये बात सिर्फ पैसों की बात नहीं है, लोगों की ज़िंदगियों तक की भी बात है। लाइक हम ये तय करते हैं कि इसकी ज़िंदगी कितनी चलेगी, इसकी ज़िंदगी कितनी कम होगी, किसकी आवाज़ कितनी सुनी जाएगी या किसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। ये सारा कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जब डेमोक्रेसी बिक जाती है तो हेल्थ जो है वो इलाइट लोगों का हक बन जाता है और गरीब
के लिए आ जाके सिर्फ सर्वाइवल बचता है। क्या इस सिस्टम को बदला जा सकता है? क्या इसके लिए कोई सोल्यूशन हमारे पास है, या हमारे पास सिर्फ फेक होप्स ही मौजूद हैं? अब तक हम देख चुके हैं कि ये दौलत कैसे अमीरों के हाथों से दिन ब दिन और ज़्यादा डबल होती जा रही है, और अमीर दिन ब दिन और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और जहाँ पे दूसरी तरफ जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। सबसे पहला कदम वेल्थ टैक्सेशन का, यानी 2 से 5% तक अगर टैक्स उन लोगों पर लगाया जाए जो कि हर साल बिलियंस डॉलर्स अर्न करते हैं, तो उससे 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स रेज़ किए जा सकते हैं। अब ये जो रेज़ किए गया पैसा है, ये कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, या इसका क्या काम कर सकते हैं आगे? ये एक्सट्रीमली पुअर्टी को 10-20 सालों तक ख़त्म कर सकता है मुकम्मल तौर पर। ज़रा सोचिए, सिर्फ एक टैक्स पे करने की वजह से कितना बड़ा मसला हल हो सकता है। और सबसे बड़ा सोल्यूशन एंटी मोनोपोली लॉ, जैसे अमेज़न, गूगल और LVMH जैसे गेंट्स को डिवाइड किया जाए, CEO और वर्कर की सैलरीज में मैक्सिमम गैप फिक्स किया जाए। अब सोचिए, क्या ये सब पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, लेकिन तब जब लोग इसके बारे में डिमांड करेंगे। लेकिन सिर्फ टैक्स और कानून के ज़रिए काम नहीं चलेगा, इस सिस्टम को हमको खुद बदलना होगा। आज भी IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े इंस्टीट्यूट G7 के कंट्रोल के अंडर हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ग्लोबल साउथ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनको पॉलिसी मेकिंग टेबल पर बिठाया जाए। जस्टिस का मतलब सिर्फ सिस्टम को फिक्स करना नहीं होता, बल्कि पास्ट के जितने भी हिसाब हैं उन सब को चुकाना भी होता है। क्या आपको पता है कि कोकाओ फार्मर्स को 6% मिलता है एक चॉकलेट की सेल पर? अगर उनको उसमें से 70% मिलता तो वो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते और उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते और उनकी हेल्थ और हर एक नॉर्मल चीज़ का ख्याल कर सकते। ये सब मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि अगर सब गरीब लोग एकजुट होकर किसी पॉइंट के ऊपर बात उठाते हैं, अपनी आवाज़ को इरेज करते हैं, तो सिस्टम को उन सब के आगे ऑटोमेटिकली झुकना पड़ता है। अब ये फ़ैसला आपके हाथ में है, जहां एक तरफ 2035 में एक ट्रिलियनियर हमारे सामने आ जाएगा, जिसका मतलब है कि 3.6 बिलियन लोग एक्सट्रीमली पुअर्टी का शिकार हो जाएंगे, और 230 साल तक यही हाल उनका रहेगा। 230 साल तक वो इस पुअर्टी से बाहर नहीं आ सकते। और दूसरी तरफ कि अगर हम उन अमीर बिलियनियर्स के टैक्स लेना शुरू कर दें, उनको जितना टैक्स सालाना बनता है और जितनी वो अर्निंग करती हैं उस पर वो टैक्स देना शुरू कर दें, तो गरीब भी अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकता है और अपनी ज़रूरियात को कहीं हद तक पूरी कर सकता है। आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।